अगर हर कर्म की मुझे सजा ही मिलनी है, अच्छा कर्म करूंगा तो भी मुझे इस संसार में आना पड़ेगा, अगर गलत कर्म करूंगा तो भी संसार में आना ही पड़ेगा, तो मैं कर्म करूं ही क्यों? मैं कर्म करूंगा ही नहीं तो क्या होगा? ना मुझे अच्छे कर्मों का रिएक्शन मिलेगा, ना मुझे गलत कर्मों का रिएक्शन मिलेगा। तो हिसाब बराबर, टेंशन खत्म, कोई कर्म करना ही नहीं है, खाली खाना और सोना है और जीवन व्यतीत करना है। तो भगवान गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, कि इस संसार में कोई बिना कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता, उसको कर्म करना ही पड़ेगा फोर्सफुली, उसको फोर्सफुली कर्म करना ही पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं सोऊंगा खाली, तो सोना भी एक कर्म है और हम सो भी नहीं सकते, पूरे जीवन भर कोई नहीं सो सकता, उसको भूख लगेगी और भूख लगेगी तो खाने के लिए कुछ कमाना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ कर्म करना पड़ेगा। वो कहेगा नहीं मैं भिक्षा मांगूंगा, भिक्षा मांगना भी एक कर्म है। कोई दान दे जाएगा, वो भी एक कर्म है, उसके कर्मों को आपको लेना पड़ेगा। तो इस परिस्थिति में, इस संसार में ऐसी कोई जगह है ही नहीं, ऐसा कोई काम है ही नहीं कि हम सोचे हैं कि हम कर्म किए बिना रह पाए। मैं कोई कर्म नहीं करूंगा जिससे मुझे कोई रिएक्शन नहीं लेगा। तो हर व्यक्ति, हर जीव इस संसार में कुछ न कुछ कर्म कर ही रहा है, करना ही पड़ेगा उसको। प्रकृति के जो 3 गुण हैं, उसके बल द्वारा हम इस जीवन में कुछ न कुछ कर्म करते ही हैं, क्योंकि इस संसार को डिजाइन ऐसे किया गया है कि आपको कर्म करने पे मजबूर होना ही पड़ेगा। इसीलिए कौन से कर्म करने हैं वो हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं हमारे पास कि हम कर्म ही ना करें। सोच है तो भी कर्म होगा। तो कर्म किए बिना कोई इंसान रह ही नहीं सकता। तो ये तो ऑप्शन हमारे पास है नहीं। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है कि कौन से कर्म करें, किस तरह के कर्म हमें करें कि इन कर्मों का बंधन हमको ना लगे। वो ऑप्शन है हमारे पास, उसके बारे में हम सोच सकते हैं। क्या ऐसा कोई कर्म है, ऐसे कोई कार्य है जिसका कोई रिएक्शन ना लगता हो हमको? अच्छे कर्मों का भी रिएक्शन ना लगे और गलत कर्मों का भी रिएक्शन ना लगे हमको। तो भगवान गीता में कहते हैं ऐसे कर्मों को अकर्म। 3 तरह के कर्म भगवान गीता में बताते हैं, विकर्म, सकर्म और अकर्म। विकर्म मतलब जो शास्त्रों के विपरीत कार्य हम करते हैं, जिनका शास्त्रों में मना किया गया है, लेकिन फिर भी हम उन कार्यों को कर रहे हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, जैसे नशा इत्यादि करना है, तो जुआ खेलना है। ऐसे कार्यों को अगर हम करते हैं तो उसका हमें गलत रिएक्शन मिलता है, सजा मिलती है, दुख आता है हमारे जीवन में। ये होता है विकर्म। और सकर्म कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों के अनुरूप हम कार्य करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सकर्म, यानी पुण्य के कार्य हम करते हैं, दूसरों का भला करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भी अच्छा नंबर 1 में धन उपार्जन कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, उससे धन मिल रहा है, उससे अपनी इंद्रिय की तृप्ति कर रहे हैं, आनंद भोग कर रहे हैं, तो वो होता है सकर्म। लेकिन अच्छे कार्य करेंगे तो हमें ऊपर के लोगों में जाने का मिलेगा, स्वर्ग में भोग करने का मौका मिलेगा। और अगर हम गलत कार्य करेंगे, पापमय कार्य करेंगे, तो नीचे के लोगों में जाने का मौका मिलेगा, नरकों में जाने का मौका मिलेगा, वहां कष्ट दिए जाएंगे हमको। तो दोनों इस भौतिक संसार में रखेंगे। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, अकर्म करने को कहते हैं। अकर्म मतलब अकर्म, जो कर्म नहीं है, मतलब जिसका कोई रिएक्शन नहीं, जो भगवान की सेवा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किए जाते हैं, उनको हम अकर्म कहते हैं। जिस प्रकार एक सिपाही है, और सिपाही जब बॉर्डर पर होता है तो अपने दुश्मन की सेना में कई लोगों की हत्या करता है, और सरकार उसे क्या करती है, पुरस्कृत करती है, मेडल्स देती है। लेकिन जब वही सिपाही, वही व्यक्ति अपने घर पर आता है और पड़ोसी से दुश्मनी में उसकी हत्या कर देता है, कार्य वही है, वहां भी उसने हत्या की और यहां भी उसने हत्या की, मर्डर किया। लेकिन अब वही सरकार क्या करेगी उसके साथ, उसको सजा सुनाएगी।
ऐसा क्यों, इतना डिफरेंस क्यों? वहां भी उसने वही कार्य किया और यहाँ भी उसने वही कार्य किया, लेकिन वहां उसे पुरस्कृत किया गया, यहाँ उसे सजा दी जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने वहां पे जो कार्य किया था बॉर्डर पर, वो अपने लिए नहीं किया था। उसके खुद का कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं थी, खुद का कोई सुख नहीं था, वो तो सरकार के कहने पे उसने किया। सरकार रेस्पॉन्सिबल है, सरकार की प्रसन्नता के लिए किया उसने, खुद की कोई खुशी नहीं उसमें। लेकिन यहाँ पे जो कार्य किया उसने, दूसरे लोगों को मारा, पड़ोसी को, उसमें सरकार को कोई लेना देना नहीं। उसमें मेरी खुद की खुशी है, पर्सनल मैटर है, खुद की खुशी के लिए उसको मार दिया उसने, इसीलिए उसको सजा मिल रही है। तो इसी प्रकार अगर हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर हम अच्छा कार्य करेंगे या बुरा कार्य करेंगे, दोनों की हमें सजा मिलेगी। इसी भौतिक संसार में हमें रहना पड़ेगा। लेकिन अकर्म, जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, उसमें मेरी कोई प्रसन्नता नहीं है, उसका हमें कोई रिएक्शन नहीं लगेगा, वो रिएक्शन फ्री हो जाएगा कर्म। इसीलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं क्या, माम अनुस्मरण युद्ध च, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। आपको रिएक्शन नहीं लगेगा इसका, क्योंकि मैंने बोला है, मेरे कहने पर आप युद्ध कर रहे हो, मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध कर रहे हो, आपका कोई रोल नहीं है इसमें। अगर इस भावना से करोगे, मेरी प्रसन्नता के लिए मेरा स्मरण करोगे, तो कोई इसका कर्म आपको नहीं लगेगा। और अगर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करोगे तो मुझे खुशी मिलेगी, धन मिलेगा, राज्य करने को मिलेगा, तो उसका रिएक्शन भी आपको ही लेना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर हम इस जीवन में चाहते हैं कि कर्मों का बंधन ना मिले हमको, तो क्या करना पड़ेगा, हमें अकर्म करने पड़ेंगे। और इसी कर्म के बारे में भगवान गीता में बोलते हैं, सकर्म नहीं करना हमको, विकर्म नहीं करना, क्या करना है, अकर्म करना है। तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते, कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा, फोर्सफुली कर्म करना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे पास चॉइस क्या है, कौन से कर्म करें हम जिसका हमें रिएक्शन ना लगे, वो क्या है, अकर्म, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किए जाते हैं, जिसमें अपना खुद का कोई मोटिव नहीं है, केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता है। ऐसे कार्य हमें करने हैं। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।